Bismillahirrahmanirrahim. Exercise number 3.3. Which of the following matrices are conformable for addition and subtraction? तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 -2 1, डी दिया हुआ 1 7 2 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इस तरह डी मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो ये दोनों जो हैं ये ए और डी आर जो हैं वो एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कन्फर्मेबल है। तो मैट्रिक्स ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज ए एंड डी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सिमिलरली बी जो है वो 3 4 है और जी जो है वो ए बी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी की 2 रोज़ और 1 कॉलम है, इस तरह जी की भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है। सो मैट्रिक्स बी एंड जी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज B and G are matrices of same order. अगर C is equal to 5 2 और F जो है वो 7 11 जो है वो दिया हुआ है मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी 1 रो और 2 कॉलम है। सिमिलरली F में भी 1 रो और 2 कॉलम है। तो इसमें मैट्रिक्स C and मैट्रिक्स F आर कन्फर्मेबल फॉर addition and subtraction because C and F are matrices of same order. E equal to 2, H equal to 3। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका एक ही रो और एक ही कॉलम है। सिमिलरली H में भी एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो मैट्रिक्स C एंड मैट्रिक्स H आर कन्फर्मेबल फॉर addition and subtraction because they have same order. If x is equal to 1 minus 1 minus 2 2, y is equal to 1 2 3 4 and z is equal to 3 0 0 minus 2, then find the following x plus y। तो इसमें हमने x और y का एडिशन फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई लिखेंगे तो x का मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस का साइन और फिर आगे y का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो पहले एलिमेंट में जो है वो पहला एलिमेंट जमा होगा 1 + 1, दूसरे में दूसरा -1 + 2, सिमिलरली -2 + 3 और 2 + 4। तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। 4 और 2 6 आ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 y + 7z फाइंड आउट करना है हमने। तो y का मैट्रिक्स आ जाएगा पहले, +7 है तो 7 आ जाएगा प्लस के साथ और z का मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 2 3 4 एज इट आ जाएंगे और ये वाला जो 7 है ये चारों जो एंट्रीज़ हैं चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 3 21, 7 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, फिर 7 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, 7 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब वो ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जो है वो ऐड होगा 1 + 21, सिमिलरली दूसरे में दूसरा 2 + 0, तीसरे में तीसरा 3 + 0 और चौथे में चौथा 4 प्लस और आगे माइनस लिखा हुआ है 14 के साथ। तो प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा लामतों में तो माइनस आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली कर दिया है। तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 4 -14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 21 जो है 22 हो जाएगा, 2 + 0 2, 3 + 0 3, -14 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -10 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 4x - z इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो 4x - z में 4 पहले आ जाएगा, फिर x का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -2 -1 2 और -z यानी z का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 द 4, 4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा -8, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4, 4 2 द 8, ये -3 0 0 -2 एज इट आ जाएंगे। फिर ये इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 -3 यानी पहले एंट्री में से पहली एंट्री जो है सब्ट्रैक्ट होगी, इस तरह दूसरी में से दूसरी -4 -0 आ जाएगा। सिमिलरली -8 -0 आ जाएगा। 8 यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसलिए ये वाला जो -2 है ये ब्रैकेट में आएगा। यहाँ डायरेक्टली हल भी कर सकते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो 8 माइनस और ब्रैकेट में -2 आ जाएगा।
तो इस तरह 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा, -8 में से 0 होगा तो -8 आ जाएगा, -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो -4, और ये 8 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। तो 8 + 2 जो है वो अगले स्टेप में 10 आ जाएगा। तो बाकी तीनों वैल्यूज़ एज इट आ जाएंगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 4, x + 2y + 3z फाइंड आउट करना है हमने। x का मैट्रिक्स आ जाएगा पहले, +2 आएगा और फिर y का मैट्रिक्स, और फिर 3 के साथ z का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये पहले वाला जो है x का मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 2 × 4 2 3 6 2 4 8, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 3 जो है 0 से होगा 0 आ जाएगा, 3 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 3 2 6। तो अब इन तीनों मैट्रिक्स को जो है वो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर पहली एंट्री में जो है बाकी दोनों मैट्रिक्स की पहली एंट्री जो है वो ऐड होगी, 1 + 2 + 9। सिमिलरली दूसरी एंट्री -1 + 4 + 0, -2 + 6 + 0। चौथी एंट्री 2 + 8, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अलामतों को तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली -6 लिख देंगे। तो यहाँ पर 9 2 11 और 1 ये 12 आ जाएगा। 6 में से 2 जो है वो तफरीक होगा, 4 आ जाएगा। 4 में से 1 जो है वो तफरीक करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से 8 और 2 10, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे, 4 आ जाएगा। सिमिलरली जी पार्ट नंबर 5 है, x - 4y + z फाइंड आउट कर। यहाँ पर x का जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा, -4 के साथ y का मैट्रिक्स प्लस z का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो पहले वाला मैट्रिक्स एज इट रहेगा। यहाँ पर ये ओनली 4 अलामत जो है वो माइनस की यहीं पर रहेगी, सिर्फ 4 जो है वो ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, और ये मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। अब इन तीनों जो मैट्रिक्स हैं इनमें सब्ट्रैक्ट और ऐड का जो है वो अमल हम करेंगे। तो 1 -4 और +3। तो इसी तरह दूसरी एंट्री -1 -8 और +0। सिमिलरली -2 -12 और +0 आ जाएगा। चौथी एंट्री जो है 2 -16, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 3 + 1 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। -1 -8 -9 +0 करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 -12 +0 करेंगे तो ये -14 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, z - z फाइंड आउट करना है। तो z का जो मैट्रिक्स लिखा यहाँ पर 3 0 0 -2 और यहाँ फिर 3 0 0 -2। तो पहली एंट्री में पहली जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, 3 -3 फिर 0 -0 0 -0 और फिर -2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख के अगले स्टेप में हल कर लेंगे। तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ से -2 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +2 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके ये भी 0 हो जाएगा। तो ये z की तमाम z - z में आंसर जो है वो 0 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। p = 5 - 7 ये कॉलम की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स से मुराद है कि इसकी जो अलामतें हैं, साइन हैं, वो चेंज करने हैं। तो दोनों तरफ माइनस के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो p का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो -p होता है। तो इस तरफ भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी माइनस के साथ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से 5 जो है वो माइनस का आ जाएगा और जो 7 है वो प्लस का आ जाएगा। तो ये p का एडिटिव इन्वर्स होगा। सिमिलरली q जो है वो 9 - 3 दिया हुआ, इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -q हो जाएगा। इधर से 9 जो है वो माइनस का हो जाएगा और -3 जो है वो प्लस का आ जाएगा। सिमिलरली तीसरे पार्ट में r 2 - 1 -2 3 दिया हुआ है, तो दोनों जानब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -r इक्वल आ जाएगा -2, और ये माइनस वाली रकम प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पर ये प्लस की और ये प्लस वाली माइनस की आ जाएगी। पार्ट नंबर 4, s = 1 0 0 1।
तो दोनों जानब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से जो है वो ये -1 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 ही रहेगा और ये 1 भी माइनस का आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इक्वल टू 2 3 -3 2, b इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इक्वल टू 1 0 -2 5, देन वेरीफाई द फॉलोइंग a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसमें हम पहले a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। a का मैट्रिक्स आ जाएगा प्लस b का मैट्रिक्स। तो पहली एंट्री में पहले जो है वो ऐड होगी, दूसरी में दूसरी और तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी एंट्री। 2 3 5 हो जाएगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे। सिमिलरली b प्लस ए लिखेंगे तो b का मैट्रिक्स पहले आ जाएगा और प्लस का साइन लगा के a का मैट्रिक्स बाद में आ जाएगा। तो इनको भी इसी तरह पहली जो एंट्री है पहली में ऐड होगी, दूसरी दूसरी में, तीसरी तीसरी में और चौथी चौथी में। तो 3 + 2 जो है वो 5 आ जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा और 5 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 जो को जब तफरीक करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 + 2 8 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम देखते हैं कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी और इधर a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें पहले जो है वो हम लेफ़्ट साइड के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ब्रैकेट है तो पहले हमने इसको a प्लस बी को सॉल्व करना है। तो a प्लस बी के साथ ये ब्रैकेट लगा ली, a का मैट्रिक्स प्लस b का मैट्रिक्स प्लस ये c का मैट्रिक्स लिख लिया। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 + 4 7 -3 + 4 2 आ जाएगा और 6 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 1 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 - 2 इस तरह 2 + 0 और 8 + 5। तो यहाँ पर 5 + 1 6 हो जाएगा। ये चूँकि माइनस में था ब्रैकेट में लिख लिया, एक स्टेप मज़ीद करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस 7 - 2 आ जाएगा। इस तरह 2 + 0 2 हो जाएगा और इस तरह ये 8 + 5 13 आ जाएगा। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 6 2 5 13, ये इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे। सिमिलरली जो इसकी राइट साइड में है इसको सोल्व करते हैं। a प्लस इसमें b + c की ब्रैकेट है तो a का मैट्रिक्स पहले आ जाएगा के आखिर में ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये b का मैट्रिक्स आ गया प्लस c का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर b और c को पहले ऐड करते हैं, 3 + 1। सिमिलरली ये 4 प्लस और चूँकि ये माइनस में है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह 5 + 0 आ जाएगा और 6 + 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ये पहला मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 में से 2 को ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, या एक स्टेप मज़ीद हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 2 आ जाएगा। तो 5 + 0 5 आ जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 4 5 एज इट आ जाएंगे, 4 में से 2 निकल जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आ जाएगा और 11 एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा, 3 + 2 और -3 + 5 और 2 + 11। तो 2 + 4 जो है वो 6 आ जाएगा और 3 + 2 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, 11 और 2 को ऐड करेंगे 13। तो ये 2 नंबर 2 आ जाएगा। हैंस फ्रॉम 1 एंड 2 a + b ब्रैकेट प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b + c। तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है, 6 5 2 13 6 5 2 13। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, 2a + b ब्रैकेट प्लस c इक्वल टू 2a प्लस ब्रैकेट b + c। तो इसमें पहले लेफ़्ट साइड में 2a + b की ब्रैकेट प्लस c, इसको सोल्व करते हैं, इक्वल टू 2 आ जाएगा, a का मैट्रिक्स आ जाएगा ब्रैकेट में और प्लस b का मैट्रिक्स आ जाएगा ब्रैकेट में, प्लस c का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसमें पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 3 = -6 और 2 × 4। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, तीसरे वाला जो मैट्रिक्स है वो c वाला एज इट आ जाएगा। 4 + 3 और फिर 6 + 4 -6 + 5 और 4 + 6 आ जाएगा और c वाला मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। इसमें अब 4 + 3 7 हो जाएगा, 6 + 4 10, -6 + 5 -1 हो जाएगा और 4 + 6 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे,
7 + 1 हो जाएगा, 10 और प्लस माइनस में आ रहा है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ जाएगा। -1 + 0 हो जाएगा और 10 + 5 आ जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 + 0 -1 आ जाएगा। 10 + 5 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे न। उसमें हम देखते हैं कि यह है 2a + b + c की ब्रैकेट। तो 2a का मैट्रिक्स आ गया प्लस ब्रैकेट में a b और c का मैट्रिक्स आ गया। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 × 4। इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 और 4 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 4 - 2 आ जाएगा। 5 + 0 और 6 + 5 आ जाएगा। यहाँ से ये मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा, 4 6 - 6 4 प्लस 3 + 1 4 हो जाएगा, 5 + 0 5, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 6 + 5 को ऐड करेंगे तो 11। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 4 और 6 + 2 -6 + 5 और 4 + 11। 4 + 4 8 हो जाएगा, -6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, 6 + 2 8 हो जाएगा, 4 + 11 15 आ जाएगा। ये नंबर 2 आ जाएगा। हैंस फ्रॉम 1 and 2 2a + b ब्रैकेट + c इक्वल टू 2a + b ब्रैकेट b + c। 8 8 - 1 15 इक्वल टू 8 8 - 1 15। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 3 × a + b इक्वल टू 3a + 3b। तो पहले लेफ़्ट साइड में 3a + b को सोल्व करते हैं। 3 लिख दिया, ब्रैकेट में a मैट्रिक्स + b मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 हो जाएगा और यहाँ से ये 3 + 4, इस तरह -3 + 5 और 2 + 6। तो ये 2 3 5 आ जाएगा, 3 4 7, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा। इसके बाद ये 3 जो है तीनों चारों के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, 3 5 = 15, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 3 8 = 24। इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसकी राइट साइड में 3a + 3b है तो 3 लिखेंगे, फिर a का मैट्रिक्स प्लस 3 लिखेंगे b का मैट्रिक्स। 3 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 3 = -9, 3 2 = 6। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15 और 3 6 = 18। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 9 9 + 12 -9 + 15 और 6 + 18। 6 और 9 जो है वो 15 हो जाएगा ऐड होके, 9 + 12 21 आ जाएगा। 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा और 18 और 6 को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसको नंबर 2 का नाम देंगे। हम यहाँ पर 1 और 2 से के लिहाज से देखते हैं तो ये दोनों का आंसर जो है वो सेम है। हैंस फ्रॉम 1 and 2 3 × a + b इक्वल टू 3a + 3b। Question number 5. If a is equal to 5 6 7 -2 and b is equal to -5 -6 -7 2, then show that b is additive inverse of a and a is additive inverse of b. Solution. We will show that a plus b equal to b plus a equal to o. अब हम a plus b मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो a मैट्रिक्स जो है वो 5 7 6 -2 और b मैट्रिक्स की जगह पे प्लस -5 -7 -6 2 आ जाएगा। अब 5 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -5 आ जाएगा। सिमिलरली 6 प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगा। इस तरह 7 यहाँ से प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -7 आ जाएगा। इस तरह -2 और यहाँ से +2 आ जाएगा। तो 5 में से 5 + 5 -5 से कैंसिल हो जाएगा। 6 -6 से तो ये 0 0 आ जाएगा। इस तरह 7 में से 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आ जाएगा। -2 + 2 0 आ जाएगा। तो a + b जो है वो इक्वल टू आ जाएगा ओ मैट्रिक्स की, क्योंकि आर एंट्री जो है वो 0 0 आ रही हैं, लिहाजा इस मैट्रिक्स का नाम ओ रख लेते हैं। नो b + a फाइंड आउट करते हैं। तो b जो है वो बराबर है -5 -6 -7 2 के, और a जो है प्लस का निशान लगा के 5 6 7 -2। तो -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 2 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। तो इनको भी आपस में तफरीक करेंगे। -5 5 जमा 5 तो 0 आ जाएगा। -6 जमा 6 के साथ कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। -7 + 7 के साथ तो 0 आ जाएगा। इस तरह +2 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, तफरीक होगा, यहाँ आपस में ये कैंसिल होंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि आर एंट्रीज जो हैं वो 0 आ रही हैं, इस मैट्रिक्स का नाम ओ रख लेते हैं। तो b + a भी ओ मैट्रिक्स के ओ के बराबर आ गया।
तो लिहाजा फ्रॉम 1 एंड 2 हम देखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू ओ इक्वल टू बी प्लस ए। सो ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो यही कंडीशन होती है कि ए और बी दो मैट्रिक्स को जमा करें तो तमाम एंट्रीज 0 0 आ जाएं, या बी और ए को जमा करें तो तमाम एंट्रीज 0 0 आ जाएं। तो फिर इसका मतलब होगा कि ए जो है वो बी का और बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इक्वल टू 6 - 2 0 3 एंड बी इक्वल टू 8 3 - 1 0, then verify that a plus b transpose is equal to a transpose plus b transpose. Number 2, a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose. तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें जो a प्लस बी है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो a लिखा तो यहाँ a का मैट्रिक्स प्लस b का मैट्रिक्स, तो 6 + 8 आ जाएगा -2, और ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा, 0 + 3 आ जाएगा, और 3 + 0 आ जाएगा। तो 6 और 8 14 हो जाएंगे। इस तरह -2 -1 -3, 3 + 0 3 आ जाएगा, 3 में 0 को प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। तो अब टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, और इस तरफ राइट साइड पे भी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इन दोनों रोज को दोनों कॉलम में चेंज कर देंगे। 14 - 3 इस तरफ आके 14 - 3 हो जाएगा। इस तरह दूसरी रो जो है 3 3 ये कॉलम में आ जाएगी। इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब राइट साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए का मैट्रिक्स लिख के ऊपर ट्रांसपोज, और बी का मैट्रिक्स लिख के ऊपर ट्रांसपोज, दरमियान में प्लस आ गया। अब इनका ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज करना है। तो 6 - 2 ये पहले कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह दूसरी रो 0 3 दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसमें भी 8 - 1 पहली रो जो है वो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी। इस तरह दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो 6 + 8 इस तरह 0 + 3 -2 ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 + 0 आ जाएगा। तो 6 + 8 14, और यहाँ 3 + 0 3 आ जाएगा। -2 -1 -3, 3 + 0 करेंगे 3 आ जाएगा। इसको 2 का नाम देंगे। हैंस फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो 14 3 -3 3 14 3 -3 3, तो इक्वल आंसर आ जाएगा इनका। पार्ट 2 a - b, तो a का मैट्रिक्स लिख दिया -b का मैट्रिक्स, 6 - 8 आ जाएगा। इस तरह -2 ये माइनस इस माइनस के साथ या वो मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं या अलग अलग लिख लें। -2 माइनस लिखा और ब्रैकेट में इसको लिख लिया, चूँकि माइनस की लामत 2 मरतबा आ रही है इसलिए ये ब्रैकेट में लिख लिया। इस तरह 0 - 3 आ जाएगा और 3 - 0 आ जाएगा। इस तरह ये 8 में से 2 +6 सब्ट्रैक्ट होगा -2 आ जाएगा, -2 एज इट आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें -3 में से 0 को जो वो ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। इस तरह 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो ये -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा। बाकी तीनों वैल्यूज़ एज इट आ जाएंगी। ये a - b आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो होल के ऊपर ये ट्रांसपोज आ जाएगा, इस तरफ मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इस रो -2 -1 को कॉलम में चेंज कर देंगे। इस तरह दूसरी रो -3 और 3 को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे। इस तरह इसकी जो राइट साइड है a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज, a का मैट्रिक्स लिखा ऊपर ट्रांसपोज, इस तरह b का मैट्रिक्स लिखा ऊपर ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में जो रो है रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। 6 - 2 ये पहले कॉलम में आ जाएगा। इस तरह दूसरी रो 0 3 दूसरे कॉलम में आ जाएगी। इस तरह यहाँ पर पहली रो 8 - 1 पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी, और दूसरी रो 3 0 दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 में से 3 -2, और ये माइनस डबल माइनस आ गया तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा -1। इस तरह 3 -0 हो जाएगा। इस तरह इसमें 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आ जाएगा, 0 में से 3 होगा तो -3 आ जाएगा। ये -2 एज इट आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1 आ जाएगा, और ये 3 में से 0 होगा तो 3 आ जाएगा। तो अब इसमें a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा -2 -3, ये +3 एज इट आ जाएगा। -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 a - b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है।